ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ। डरा जब मना साथ फेड़े फूलमावा कहानी ना करवा 15-15 लाख खाते मांगेंगे। अगर ये ना कहे होगा मेरी नार काट दो। पहली कलम से किसानों के कर्जे बाप, अगर ये ना कही हो मेरी हाथ नार काट दो। के किसानों के मजदूरों है, कमाया खाना किसा है, उसका क्या ठगी खाना था क्या कही मिल रहा है। राजा बिल्कुल झूठ बोलता है। और जिस टाइम इसने चाय बेची उस टाइम वो स्टेशन था ही नहीं। किसान यहाँ खुशी में बिल्कुल नहीं है, किसान परेशान है लेकिन अपना लेकर तो हटेगा। हरियाणा पंजाब ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। यू देश का राजा है, इसका कितने के नौकर होंगे, अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता। सरकार अगर किसान सड़क पाट देता है उस पर पर्चे दर्ज हो जाते हैं। इतने भ्रष्टाचार, इतने अत्याचार, इतने बलात्कार किसी सरकार में कभी नहीं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਜਿੰਦੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦਿਖਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਲ ਦੇਣ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਸਤ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਗੂਰਾ ਜਿੰਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। राम राम जी। गर्मी काफ़ी आ। गर्मी हाँ। कहीं जाए गर्मी मार गिरेगी गर्मी नहीं, हम गर्मी हाँ आप गर्मी हो। और ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ। डरा जब मना साथ फेड़े ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ? संघर्ष करने जा रहे हैं, संघर्ष तो करते रहेंगे। संघर्ष है, ये संघर्ष है, ये करते रहेंगे। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, वो काम में हो रही है, ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, गाँव में ਗਾँव में ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, दूसरे प्रांतों में जाके हरियाणा में हो रही हैं। किसान आगू जो वो बंगाल में गए हुए हैं, तो यहाँ क्या माहौल है ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पे? यहाँ तो माहौल चल रहा है, ठीक है, यू माहौल चलता रहा। आगे को विचार करते रहे, पंचायत को के विचार करेगी, वो पंचायतें करेगी तो करेगी, उनका विचार करेंगी आगे क्या करना है। अपना यहाँ आराम से बैठे हैं। तो गर्मी में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? किसान नहीं करती, किसान ना तकलीफ नहीं करती, के हो जाए थोड़ी बहुत हो भी जाएगी। हम तो गर्मी सर्दी में रहा, बरसात में रहा, मेरे सांप सरिंडा घुसा हो, मारना हगड़ा हो, झोटा हो, हम नहीं यार मन नहीं करते हैं। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी को? मोदी तो उसी कमा है, ये अपने इसी दाम में उसी में मोदी ने गाय साइन दे बताया बात पर कि जमींदार की वो है, क्या किसानों के मजदूरों है, कमाया खाना किसा है, उसका क्या ठगी खाना था क्या कही मिल रहा है। ये 4 आदमी ने भारत का मालिक बना हुआ है। आपका नाम? बलवान सिंह बदरायण। आप यहाँ पे आए हैं, हरियाणा से है ना? शुरू से मैं यही हूँ, पहले दिन से यही हूँ। तो क्या क्या आप एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे? मतलब यहाँ कोई राशन कम हो जाए, कोई चीज़ कम हो जाए, हम यहाँ भेज देते हैं। लोग ले आवा, चाहे कोई 5 रुपये दे, चाहे 500 दे, वहाँ से लंगर चलता है। कोई 100 दे, चाहे 200 दे, वहाँ से लंगर चल रहा है, चलता रहेगा, कोई बात नहीं। फसल लग जाएगी, ईब किसान के पास और पैसा हो जाएगा, घबराते बिल्कुल नहीं। राजा बिल्कुल झूठ बोलता है। आँख मांग रहे, इसके कर लो हम बहस नहीं कर रहे, देश का राजा बहस नहीं करते बिल्कुल, लेकिन राजा या प्रजा, राजा ने मुँह नहीं फेरना चाहिए, बार बार मीटिंग बुलानी चाहिए। कोई बात नहीं,
कोई ना कोई इसका मसला हल होता, फिर ऐसे जो आकड़ है ये आकड़ गलत है। राजा ने इतनी मरोड़ नहीं करनी चाहिए। यूँ बोला किसान है और यूँ बोला किसान ऐसा है, यूँ पता क्या गर्मी आएगी किसान भाग जाए, किसान नहीं भागा कर दे, क्योंकि किसान के ट्यूबवेल पर ऐसी नहीं लगे हुए हैं, किसान के ट्यूबवेलों पे एसी लगे हैं, उसके खेतों में एसी नहीं लग रहे, वो सारा धूप में काम करते हैं सारा दिन। ये बिल्कुल सच्चाई बात है, सारा दिन यूँ का गर्मी में गर्मी। यहाँ तो ठीक हम बैठे हैं, लेकिन खर्च तो किसान का हो नहीं लग रहा। किसान कमज़ोर नहीं पड़ता बिल्कुल, चाहे भुखे रह के भी आंदोलन चलावेंगे, भुखे रह के भी चलावेंगे। ये भी तो लंगर चल रहे, अगर हमने भुखे भी रह के चलाना पड़ा, भुखे रह के भी चलावेंगे। और सच्चाई हक में करे, झूठ बोलिया पैर ना, ये रेल रोकी, बीजेपी वालों ने रेला रोकी, किसानों के स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, कच्चे बनियान पहरे साइकिलों पर चले, ये बिल्कुल सच बोल रहे हमें। ये ना ये काम करे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाएंगे, ये बिल्कुल कहा गया। 15-15 लाख खाते में आवेंगे। अगर ये ना कहे होगा मेरी नाड़ काट दो। अगर मोदी ने ये बात ना कही हो, पहली कलम से किसानों के कर्जे बाप, अगर ये ना कही हो मेरी हाथ नाड़ काट दो। अगर मेरी बात झूठ निकल जाए, और जिस टाइम इसने चाय बेची उस टाइम वो स्टेशन था ही नहीं। जिस टाइम वो स्टेशन लगा इसकी उम्र 28 साल की थी, इसकी उम्र 28 साल की थी जिस टाइम वो स्टेशन लगा, वो उस पर झूठ बोला गया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर उस पर लग रहा। 1 साल की बच्ची यहाँ है, 100 साल की माता यहाँ है, 1 साल का बच्चा यहाँ है, 100 साल का बुजुर्ग यहाँ है, लेकिन इतना रावण महान गलत हो रहा। इसने इनका बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। किसान यहाँ खुशी में नहीं है, किसान यहाँ खुशी में बिल्कुल नहीं है। किसान परेशान है, लेकिन अपना लेकर तो हटेगा, क्योंकि ये बोला किसान है इधर नुकसान हो जाता है खेती में, फिर का कोई नहीं आगे हो जाएगी, फिर भी नुकसान हो जाए कोई नहीं, फिर आगे हो जाएगी। ये तो ऐसा पशु भी रखा नहीं, ये बात मेरी भाषा नहीं समझ लगे। पशु दूध उखाते रखा है और 10 महीने उसकी सेवा करा, फिर वो ब्यावा, फिर उसका दूध पीने के वो खराब हो जाए, फिर भी कोई नहीं भाई चलो परमात्मा फिर देगा। किसान तो ऐसे ऐसे नुकसान खाता है, ये तो नुकसान का पता भी नहीं, ऐसे ऐसे नुकसान खावा। और जी इतने झूठ, इसके झूठ पर झूठ, इतने किसानों के आमदन बढ़ा दूँगा, आमदन थोड़ी, किसान तो और कर्ज बंद कर दिया। और यूँ कह रहा आज किसान नहीं है, आज किसान 1-2 किले पे रहे, 1-2 किले में क्या गुजारा होगा। और यूँ का कहीं बेचो, अरे किले तो मेरे बस 2 जो टबू की कमरा बहुत नहीं, मैं दिल्ली की तरह और बम्बई की तरह बेच दूँगा फसल। और आड़ती किसान की माँ हुआ है, आड़ती किसान का ATM हुआ है, इसकी आँख मिच रही। और फिर भी हम तो मोदी साहब तनन्यू का सदबुद्धि दे अकल दे, ये बोले किसान परेशान नहीं करा, ये अपने कानून वापस ले ले, या इनमें कोई न कुछ हल तो लिखड़ेगा। मुंह फेर कर नहीं फेरना चाहिए। इनका कील गाड़ी काटने लाए, ये रिपोर्ट अच्छी नहीं है, ये जो संकेत हैं ये अच्छे नहीं हैं। किसी का कांडे गाड़ देने, कील गाड़ देनी, बिल्कुल गलत काम करे। सड़क पड़वाई गई, सड़क अगर किसान सड़क पाट देता है उस पर पर्चे दर्ज हो जाते हैं। जो गायक बोले, कलाकार बोले, उन पर पर्चे दर्ज कर दिए। क्यों जी, वो भी तो किसानों के बच्चे हैं, कलाकार भी किसानों का बच्चा है, गायक भी किसानों का बच्चा है। मतलब यूँ कहा मेरे सामने कोई बोलो ही नहीं। GST लाई, पहले नोटबंदी करी, फिर GST लाई, कोई नहीं बोला, फिर 370 तोड़ी, कोई नहीं बोलिया। इसका मतलब जो इसकी मर्जी वही करता रहेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो फिर भी मोदी साहब तक गलत नहीं कह रहे, आप देश के राजा हो, परमात्मा तेरे ताकल दे, क्यों इन किसानों ने तंग कर। मंदिर भी गुरुद्वारा पर भी जावा, कोई ना कोई असर पड़ेगा। और यूँ जो यहाँ गरीब जनता अन्न खा रही, उनकी आत्मा भी, इनकी आत्मा का शांति मिलेगी। शांति से चलेंगे, भक्ति से चलेंगे, भक्ति से शक्ति आवेगी। और कोई नहीं, अपनी शांतिपूर्वक चलेंगे, कोई गलत किसी का पत्ते का भी नुकसान नहीं कर दे। किसान गलत कदम बिल्कुल नहीं रखने का, बिल्कुल शांतिपूर्वक धरने चलते रहेंगे, किसी तक कुछ भी नहीं गलत नहीं करते बिल्कुल, और अपना आकर लेकर जाएंगे। और कुछ कहना चाहोगे? बस मारे हक दे दो। झूठ तो बोल रहा है, झूठ तो इसने ऐसा बोल रहा, ये बात फिर लंबी बातें चल जाएगी। इसने वो बेटी मरवाओगे, बहू कहाँ से ले आओगे हैं? और किसान ने मरवाओगे, अन्न कहाँ से ले आओगे? अरे किसने यूँ गलत काम कराया जी भी, ये आप ही हो, चलो बुरा नहीं मानियो। देखो बात, आपकी शादी हो जाती है और आपने छोड़ दिया, वो अच्छा होगा? इसने यू अच्छा काम कर रखा। जिस टाइम यू जीतया
उसने जो कहा मैं आऊँ, देश का राजा बता शादी कर कैसे से काम किए अच्छे हुए। बातें तो बहुत आए, लंबी चलती रहेंगी। आम तो नहीं हुआ, किसान ने परेशान नहीं करा और इनके हक दे देर जायज मांग रहे। आखिर स्थिति का भी क्या पता इसने। और सुनो, किसान से ही जवान पैदा होते हैं। इनके बच्चे तो बैंकों ने लूटा बाहर भाग जाए। किसान से जवान पैदा होता है, किसान से पुलिस पैदा होती है, किसान से जज पैदा होता है, किसान से वकील पैदा होता है, किसान से इंजीनियर पैदा होते हैं। ये किसानों के बच्चे हैं। और मजदूर किसान ही देश ना चला रहा। अगर मजदूर ना कुछ करेगा, सड़कों पर करेगा, सड़कें किस तरह बन जाएंगी हैं? और ये मजदूर की, किसान की आवाज़ ना दबा है, क्योंकि ना वोट लेनी हुआ, सरकार कोई अच्छी नहीं होती, राजनीति कोई अच्छी नहीं होती। एक बेटा कहने लगा अपने बाप तो मैं राजनीति करूँगा, वो बेटे तो कहने लगा बेटे राजनीति नहीं करिए, कहने लगा मैं तो राजनीति में जाऊँगा। आप मेरी बात समझ रहे? वो बाप कहने लगा चल इस कोठे पर चढ़ जा। वो कोठे पर चढ़ गया तो छाल मारिए, छलांग मारिए, और मैं तेरा पकड़ लूँगा, तेरे चोट लग देने का। वो जो छाल मारी वो पीछे हट गया। इसमें यह कहेगा अपने बाप का विश्वास नहीं करिए, फूलमावा कांड ना करवा। जो शुरू में बनया स्वामी नोट लागू करूँगा, 15-15 लाख खाते मांगेंगे, उससे बनया। दूसरी बार फूलमावा कांड होया, बिल्कुल क्लियर साफ दिख रहा, वो कांड होया, लहर फैल गई और करवाया ही ना हो। ये तो बहुत बातें हैं जी, कितनी सरावा, बस 2 घंटे लग जाएंगे सराते। इसकी माँ आई, इसके पास आई, क्यों भाई यू देश का राजा है, इसका कितने नौकर होंगे, अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता? इन्हें तो करनी भी नहीं, इसने तो सेवा करनी भी नहीं, इसके तो नौकर चाकर इतने। इसकी माता आई, ये पूरा क्रॉस में था, इन्हें वो चला के रिक्शा से पब्लिक तक दिखाएगा और सवेरे वो जल्दी कर दी इसके भाई के पास। क्या पता कितनी बातें हैं, कितनी जवान भी किसान का बच्चा है। मेरा बाप बेटे लड़ाई दिए, भाई से भाई लड़ाई दिए हैं, माता था बच्ची लड़ाई दी। क्यों? किसानों के बच्ची पुलिस में, और किसानों के बच्चे इसमें पुलिस में ला लो, फौज में ला लो, आमना सामना कर दिए। इतने गलत काम इस सरकार ने। और यूँ कहा था अच्छे दिन आवेंगे। इतने भ्रष्टाचार, इतने अत्याचार, इतने बलात्कार किसी सरकार में कभी नहीं हुए। और यूँ का साफ हो जाएगा, वही ठगी चल रही, वही रिश्वत चल रही, वही चल रही, बल्कि ज़्यादा हो गए। और पहले जेब में पैसा पावा था, ये तो जेब में पैसा नहीं पाता। ये तो ठीक है, अपना पेट मुँह इसका हम यहाँ अपने लंगर चला रहे, अपना कुछ भी हम भूखे मर के भी चलावेंगे। अगर हमने भूखे भी रहना पड़ेगा, हमारे कपड़े, हाँ फिर भी चलेगा, लेकिन अपना हक लेकर जाएंगे। और बहस नहीं करते। देखो राजा था, हम बहस क्यों करें? हम तो बल्कि 2 हाथ जोड़ा जान दे, हमारा अपने घर अपने बच्चों लगा जावेंगे। और ये राजा ने प्रजा की बात सुननी चाहिए, तो क्लियर सी बात है, राजा ने मुंह नहीं फेरना चाहिए। ये तो क्लियर बात है, साफ सी बात है, छोटी हमने अच्छा लग रहा। अभी भी अच्छा दे रहे धक्के था, जी मन नहीं अच्छी लगती क्यों देवा भैया नापी, मैं धक्के बताओ किसी ने लूँ जी भी हो क्या अच्छे कानून मैं अपने अच्छे अपने पास रख, मारे तो जैसे कैसे हैं वही देते हैं। और हम अपने घरों जावा और इन पर दया कर। 1 साल की बच्ची हैं, 100 साल की माता हैं, 1 साल का बच्चा है, 100 साल का बुजुर्ग है, कुछ निर्दयी मत बन, इनकी दया कर और इन अपने घरों जान दे। इतना मत तरसा, परचम पर जगह चंबर का जाएंगे, लेकिन हक लेके जाऊँगे। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम सचिन है जी। आप भी जिंद डिस्ट्रिक्ट? हाँ जी, नरवाना जींद से। हाँ, ठीक है। कितने दिन से हैं यहाँ पे? बस बैठे हैं, शुरू से ही 3 महीने से बैठे हैं लगातार। तो अब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, फसल बाड़ी भी अब अभी गेहूं आ गई बस 20 दिन ठीक है के ना? बाद। हाँ। तो क्या प्लानिंग है आप नौजवानों की या बुजुर्गों की, यहाँ पे बैठना है या वापस जाके अपना नहीं, बैठे रहेंगे। पंचायतों ने फैसला लिया है अपने अपने गांव से, बारी सर यहाँ आए 10-10 दिन के लिए, 1 हफ्ता के लिए 10-10 दिन अपना बांट दिया है, आराम से आओ बैठो, फिर दूसरे आते रहेंगे जाते रहेंगे। बैठे हैं यहाँ, अभी तंबू लगाने का अभी नए लगने चालू हो गए, अभी ये लगा है, अभी कल को यहाँ भी लग जाएंगे सारे, और कूलर पंखे वगैरह आने भी चालू हो गए हैं। बाकी देखो अभी क्या होगा। गर्मी में अब लाइट की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, फ्रिज चाहिए, पंखे चाहिए, एसी या कूलर चाहिए।
तो अगर गवर्नमेंट की प्रशासन की तरफ से कोई लाइट का प्रबंध पैसे जैसे 26 जनवरी के नज़दीक वो लाइट काट दिया करते थे, अब अगर गर्मी में ऐसा कोई कुछ हुआ तो क्या इंतज़ाम है आपके पास? लाइट फिलहाल तो लाइट है आई हुई है उस साइड से, बाकी जनरेटर का प्रबंध किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बैठे हैं आराम से। सब कुछ कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ਦੋਸਤੋ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦੇ ਆ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਰਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਬਰਸਾਤ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਮੌਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦੀ ਆ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਗੱਪ-ਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ? लेने गपशप भी मारते हैं, हंसी मजाक पूरा करते हैं। अभी वैसे शांत बैठे हैं, नहीं पूरा एंजॉय ले रहे हैं। शांत बैठे हैं। थोड़ी देर पहले पूरा एंजॉय ले रहे थे। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ ਆ? हाँ पट्टे चक दूंगे, कोई गल नहीं। ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਫੱਟੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਥ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਰਹੂਗਾ? ਬਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਜੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਨਾਲੇ ਉਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਜਾਣੇ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੀਜੇ ਆ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਡੀਜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਬਈ, ਉਰੇ ਛੱਡ ਦੋ ਹੁਣ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੱਛਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਰਕਰਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਿਖਦੀ ਜਾਂ ਮਾਯੂਸੀ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਖੁਸ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਹਤਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਆ KMPB ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਲਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਬਟ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਸਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।